हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन स्वागत करता हूं आईटीआई टेक्निकल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग वर्नियर कैलिपर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे और इससे संबंधित कुछ पॉइंट को भी जानेंगे। तो ये जो है 28 पार्ट है और एक्सरसाइज जो है वो 1.2.35 है। अभी तक हम लोगों ने 27 पार्ट कंप्लीट करके अपलोड कर दिया है। इससे पहले वाले आप भाग नहीं देख पाए हैं तो जरूर आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लें, क्योंकि ये एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो पहला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट शोन इन फिगर। जो चित्र में दिखाया गया उपकरण है उसके बारे में पूछा गया है। तो ये उपकरण कौन सा है ये बताइए। तो क्या ये है वर्नियर कैलिपर, डेप्थ माइक्रोमीटर, या फिर आउटसाइड माइक्रोमीटर, या फिर वर्नियर हाइट गेज। तो ये है वर्नियर कैलिपर। तो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ऑप्शन ए, ये है वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर जो है वो एक सूक्ष्म मापी यंत्र है, यानी इट इज अ प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, और इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो ब्रिटिश सिस्टम में 0.001 इंच होता है। और बात की जाए मैट्रिक सिस्टम में, यानी कि जो इंडियन सिस्टम होता है या मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं, उसमें 0.02 mm की एक्यूरेसी में हम इससे मेजरिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो है वर्नियर कैलिपर को सन 1630-31 के आसपास में पैरी वर्नियर ने इसकी इन्वेंशन किया था। 1630-31 के आसपास में पैरी वर्नियर ने वर्नियर कैलिपर को खोजा था और मेजरिंग के लिए इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल मेजरिंग करने के लिए किया जाता है। आउटसाइड माइक्रोमीटर का भी इस्तेमाल मेजरिंग करने के लिए किया जाता है, लेकिन आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा सिर्फ जो है उसकी बाहरी मेजर कर सकते हैं और इनसाइड के द्वारा सिर्फ आंतरिक भाग, और डेप्थ माइक्रोमीटर के द्वारा गहराई माप सकते हैं। लेकिन ये जो वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर में सभी तरह का मेजरमेंट ले सकते हैं, जैसे कि डेप्थ भी ले सकते हैं, आप किसी स्लॉट को भी मेजर कर सकते हैं, किसी बाहरी व्यास को भी मेजर कर सकते हैं, किसी आंतरिक जॉब का या फिर किसी स्लॉट की भी जांच इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये है वर्नियर कैलिपर, जिसके माध्यम से आप कई प्रकार के मेजरमेंट कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स। एक्स भाग का नाम क्या है। तो ये जो है वर्नियर कैलिपर में यहाँ पे पूछा है कि ये क्या है। तो ये बताइए, जो एक्स के रूप में यहाँ पे दिया है वो क्या है। क्या ये मेन स्केल है, थंब लीवर है, वर्नियर स्केल है, या फिर मूवेबल जा है। तो बताइए कि क्या दिया है। तो दोस्तों, ये जो दिया है वो आपका वर्नियर स्केल है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अब देखते हैं, ये जो है आपका, ये यहां से यहां तक ये जो होता है इसको मेन स्केल या बिंब कहते हैं, और बिंब पे ही क्या होता है, ग्रेजुएशन अंकित होता है, और यहाँ पे जो ग्रेजुएशन अंकित होता है इसको बोला जाता है वर्नियर स्केल। यह है वर्नियर स्केल, यह है मेन स्केल, या फिर बिंब भी बोल सकते हैं। अब जो है दोस्तों, ये है डेप्थ बार, जो नीचे की ओर दिख रहा है इसको बोलते हैं डेप्थ बार। ये आपका जो है जा है, ये मूवेबल जा है। एक मूवेबल जा ये है और दूसरे तरफ ये मूवेबल जा है, और ये जो है फिक्स जा है और इसको भी फिक्स जा कहा जाता है। अब यहाँ पे जब मेजरिंग करते हैं तो स्लाइटली मूवमेंट करने के लिए यहाँ पे थंब लीवर दिया हुआ होता है। तो इस प्रकार से ये है वर्नियर कैलिपर। चलिए अगले प्रश्न पे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्नियर स्केल, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए Which part of vernier caliper is used to set the vernier slide in any position on the beam?
वर्नियर कैलिपर के किस भाग का उपयोग बीम पर किसी भी स्थिति में वर्नियर स्लाइड को सेट करने के लिए किया जाता है? तो कहा जा रहा है कि जब आप वर्नियर कैलिपर के द्वारा मेजर करते हैं तो बीम पर जो है वर्नियर स्लाइड को सेट करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? तो सेट करने के लिए बीम का इस्तेमाल करेंगे या थंब लीवर का या वर्नियर स्केल का या मूवेबल जॉ का? तो इसके लिए जब किसी भी ग्रेजुएशन को सेट करना होता है तो उसके लिए जो है वो स्लाइड करने के लिए हम लोग थंब लीवर का इस्तेमाल करते हैं। तो बी इसका करेक्ट होगा, थंब लीवर। चलिए अगले प्रश्न पे। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स? एक्स भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पे एक्स के रूप में पूछा गया है, इसके बारे में बताइए। क्या ये बीम है, डेप्थ बार है, फिक्स्ड जॉ है या फिर मूवेबल जॉ है? तो अभी जस्ट हम लोगों ने बताया कि फिक्स्ड जॉ कौन सा है, ये फिक्स्ड जॉ है, ये मूवेबल जॉ है और ये डेप्थ बार है। तो यहाँ क्या है, ये जो है आपका बीम है। बीम पे ही ग्रेजुएशन अंकित होता है या फिर बीम को मेन स्केल भी बोल सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका ए इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। What is the least count of वर्नियर कैलिपर इन मैट्रिक? तो मैट्रिक सिस्टम में वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट पूछा गया है। तो बताइए 0.1 mm, 0.5 mm, 0.02 mm या फिर 0.01 mm। तो वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है मैट्रिक सिस्टम में वो है 0.02 mm। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों लिस्ट काउंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, लिस्ट काउंट बराबर होता है आपका 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू लिस्ट काउंट। ये फॉर्मूला होता है लिस्ट काउंट निकालने का। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ वर्नियर कैलिपर शोन इन फिगर? चित्र में दिखाए गए वर्नियर कैलिपर का अनुप्रयोग क्या है? ये क्या किया जा रहा है ये पूछा गया है। क्या मेजरिंग पिच, मेजरिंग डेप्थ, मेजरिंग एक्सटर्नल डायमेंशन बाहरी आयाम को मापा जा रहा है या फिर मेजरिंग इंटरनल डायमेंशन आंतरिक आयामों को मापा जा रहा है? तो ये क्या किया जा रहा है, ये किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब का, राउंड जॉब का आंतरिक भाग को मेजर किया जा रहा है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, मेजरिंग इंटरनल डायमेंशन। चलिए अगले प्रश्न पे। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ वर्नियर कैलिपर शोन इन फिगर? चित्र में दिखाए गए वर्नियर कैलिपर का अनुप्रयोग पूछा गया है। तो बताइए ये मेजरिंग पिच, मेजरिंग डेप्थ, मेजरिंग एक्सटर्नल डायमेंशन बाहरी आयाम को मापना या मेजरिंग इंटरनल डायमेंशन आंतरिक आयाम को मापना? तो ये बताइए, ये फिगर देखकर आपको इजीली पता चल रहा है कि ये जो है किसी भी ग्रूव का या स्लॉट का क्या हो रहा है, गहराई मापा जा रहा है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मेजरिंग डेप्थ। ये है डेप्थ बार जिसके माध्यम से ये मेजर किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे। विच इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ बीम स्केल वर्नियर कैलिपर? वर्नियर कैलिपर में बीम स्केल का अभिन्न कौन सा है? तो वर्नियर कैलिपर में पूछा गया है कि उसका जो बीम स्केल होता है यानी कि जो मेन स्केल होता है उसमें कौन उसका इंटीग्रल पार्ट होता है, वो अभिन्न हिस्सा होता है, उसको हटा नहीं सकते हैं। तो ये देखिए वर्नियर कैलिपर का इमेज। यहाँ पे जो है बताइए कि ये जो है फिक्स जॉ होता है वो बीम स्केल या मेन स्केल के साथ लगा हुआ इंटीग्रल पार्ट होता है, और जो ये वर्नियर स्लाइड होता है इसको रिमूव किया जा सकता है, डेप्थ बार को रिमूव किया जा सकता है, लेकिन ये जो फिक्स जॉ है वो रिमूव नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कि अभिन्न अंग जो होता है वो बीम स्केल का वो है फिक्स्ड जॉ। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, विच इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल इन वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल का अभिन्न अंग। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि जो वर्नियर कैलिपर होता है उसमें वर्नियर स्केल भी लगा होता है, लेकिन जो वर्नियर स्केल होता है उसमें कौन सा अभिन्न अंग होता है? क्या फिक्स जा, डेप्थ बार, मूवेबल थंब लीवर या फिर मूवेबल जा? तो यहाँ पे बताइए कि जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर कैलिपर में जो वर्नियर स्केल है उसमें कौन सा अभिन्न अंग है? तो जो वर्नियर कैलिपर का वर्नियर स्केल का अभिन्न अंग है वो है मूवेबल जा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मूवेबल जा जो है वो वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल का अभिन्न अंग है, मूवेबल जा। वर्नियर स्केल में जो है वो मूवेबल जा को रिमूव नहीं किया जा सकता है और बाकी जो है इंटीग्रल पार्ट नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न जो है दोस्तों वो रीडिंग से संबंधित है और आकृति में जो दिखाया गया रीडिंग है उसी को बारे में पूछा गया है। तो लिस्ट काउंट के बाद आपको जानना होगा कि कैसे आप किसी भी रीडिंग को फाइंड कर सकते हैं यदि किसी जॉब का वर्नियर कैलिपर से मेजर करना हो। तो सबसे पहले आपको कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स जानना होता है। तो दोस्तों वर्नियर जो कैलिपर होता है वो 150 mm से लेकर 150 mm से लेकर के 300 mm तक जनरली मिलते हैं या फिर 600 mm तक भी जो है मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना होगा कि कौन सा वर्नियर कैलिपर है, उसमें बाद आपको यहाँ पे मेन डिवीजन देखना होगा, मेन डिवीजन और उसके बाद सब डिवीजन देखना होगा और उसके बाद आपको वर्नियर डिवीजन भी आपको यहाँ पे देखना होगा, मेन डिवीजन, सब डिवीजन और वर्नियर डिवीजन। तो यहाँ पे जो है इसमें आपको 1 mm के डिवीजन में बांटा गया है इस वाले माइक्रोमीटर में। तो आपको सबसे पहले मेन रीडिंग देखना होगा। तो यहाँ पे देखिए कि 60 से शुरू किया गया है, ऑप्शन में 60 से शुरू किया गया है। इसका मतलब है कि इसका मेन डिवीजन जो होगा वो आपका 60 mm होगा, मेन डिवीजन 60 mm, मेन डिवीजन जो होगा आपका 60 mm। तो यहाँ पे देखिए ये जो जीरो है वर्नियर स्केल का जो जीरो वाला भाग है वो मेन स्केल के जो है वो 6 के पास है। तो ये जो है आपका यहाँ से आपको देखना होगा कि रीडिंग लेते समय। तो जीरो जो है वो आप पे ध्यान दीजिए, वर्नियर का जीरो जो है मेन स्केल के 6 के करीब जो है वो टच किया हुआ है। उसके बाद जो है आपको देखना होगा कि आपका कौन सा वर्नियर स्केल मेन स्केल के साथ टाई किया है। उसके बाद आपको सब डिवीजन अगर दिख रहा हो तो आप सब डिवीजन चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब डिवीजन जो है आपको नहीं दिया गया है, 1 mm के रूप में जो है मेन स्केल डिवीजन बांटा गया है, 1 mm के अंतराल पे यहाँ पे बांटा गया है। तो आपको सब डिवीजन यहाँ पे नहीं फाइंड करना है। तो आपका मेन स्केल डिवीजन जो हो गया वो 60 mm हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको नीचे वाला यहाँ जो मैच कर रहा है आपका वर्नियर और मेन स्केल डिवीजन उसको चेक करना होगा। तो उसमें देखिए कि आपको कहाँ तक पहुंचा है। ये जो है 0 से लेकर के ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5, और इसमें जो है 5 दिया है और 5-5 भाग बांटा गया, जैसे 0 है 1 2 3 4 5 10 15 20 25 के बाद देखिए ये 26 27 और ये 28। तो यानी कि जो वर्नियर डिवीजन जो दिया है वो 28 डिवीजन दिया है, 28 डिवीजन जो है वो आपका वर्नियर डिवीजन दिया है। तो वर्नियर डिवीजन में क्या करते हैं, 0.02 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.02 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 0.5
0.56, क्योंकि 28 में 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.56 आएंगे। आपके मेन स्केल डिवीजन जो दिया था वो आपके 60 दिए थे, 60 आपका मेन स्केल डिवीजन, और आपको वर्नियर स्केल डिवीजन जो दिया है वो है 0.56। अब इसको ऐड करेंगे तो ये 6 का 6 हो जाएगा, ये 5 होगा, उसके बाद पॉइंट होगा, ये 0 होगा और फिर 6 होगा, यानी कि 60.56 जो होगा वो आपके जो है रीडिंग होंगे। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन बी जो है वो 60.56 दिया है। तो इस प्रकार से आप वर्नियर कैलिपर का रीडिंग ले सकते हैं। तो काफी टाइम लग गया है, इस प्रकार से आप रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए एक और रीडिंग दिया गया है, इसके बारे में देखिए। तो यहाँ पे आप रीडिंग जो है चेक कर सकते हैं। ये जो है आपका मेन, देखिए सबसे पहले आपको ये जो 0 है उस पर ध्यान देना है, और ये ऊपर वाला मेन स्केल, नीचे वाला वर्नियर स्केल डिवीजन। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये 3 है। तो ये क्या होता है कि ये 0 से ये जो है इसको आप 10 मान लीजिए, क्योंकि ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, इस प्रकार से ये होता है। अब देखिए कि ये जो 0 वाला भाग है वो 10 से पहले दिख रहा है। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो मेन स्केल जो है वो दिया है 9 के पास में दिया है, तो मेन स्केल डिवीजन जो होगा वो आपका 9 हो जाएगा। मेन स्केल डिवीजन आपका कितना हो जाएगा, 9 mm आपका मेन स्केल डिवीजन होगा। अब जो है क्या करना है, यहाँ पे कोई सब डिवीजन नहीं दिया गया है, क्योंकि जब मेन स्केल के ऊपर में ही अगर हाफ हाफ का जो है ग्रेजुएशन दिया रहे तो वो सब डिवीजन कहलाता है। यहाँ पे सब डिवीजन भी नहीं दिया है। अब क्या करेंगे कि जो वर्नियर स्केल डिवीजन और मेन स्केल डिवीजन के बीच में जो लाइन मैच कर रहा है ये है यहाँ पे। तो ये देखिए, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ये 15 दिया है, उसके जस्ट बगल वाला ये दोनों मैच कर रहा है, तो यानी कि 16 जो है वो वर्नियर डिवीजन जो है वो है आपका 16। तो 16 में क्या करेंगे, 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.32, और मेन स्केल डिवीजन क्या था, 9 mm, 9.00.32, तो ये हो जाएगा टोटल आपका 23.9 mm, यानी कि 9.32 mm आपको यहाँ पे रीडिंग आएगा। तो ऑप्शन आप चेक कीजिए 9.32 mm। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट 9.32 mm। तो इस प्रकार से रीडिंग फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपको मेन डिवीजन देखना होगा, उसके बाद अगर सब डिवीजन दिया हो तो सब डिवीजन, नहीं तो फिर क्या करेंगे, वर्नियर स्केल डिवीजन निकालेंगे, फाइंड करेंगे और उसको 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे और आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। अब दोस्तों ये जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट एक मार्क एक्स, ये जो एक्स के रूप में दिया गया है इसके बारे में बताइए। तो ये है आपका डेप्थ बार, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अब दोस्तों जो वर्नियर कैलिपर होता है बताइए उसका सिद्धांत, वो किस सिद्धांत पे काम करता है। तो वर्नियर कैलिपर जो है दो समानांतर स्केलों के अल्पतमांक के अंतर के सिद्धांत पे काम करता है। यानी कि जो दो स्केल, ये जो एक स्केल ये है और ये स्केल, इसके जो लिस्ट काउंट होता है अल्पतमांक, उसके अंतर के सिद्धांत पर ये जो है वर्नियर कैलिपर काम करता है। अब वर्नियर कैलिपर किस धातु का बना होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्नियर कैलिपर जो है वो निकिल क्रोमियम
निकिल क्रोमियम स्टील के बने होते हैं। निकिल क्रोमियम धातु के जो है वर्नियर कैलिपर बने होते हैं। वर्नियर कैलिपर जो है वो 150 से साइज जो होता है वो 150 से आपके 300 mm तक जनरली मिलते हैं, और स्पेशल केस में जो है आप 150 से 300 mm तक स्पेशल मिलते हैं, और स्पेशल केस में जो है वो 600 mm के भी वर्नियर कैलिपर मिल जाते हैं। और इस प्रकार से हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर से कई महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व किया, और इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं और कैसे रीडिंग लेते हैं इसके बारे में जाने, और इस पर आधारित कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। कैसा लगा वीडियो कमेंट करें, अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर भी करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन सही समय पे मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए और ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।